वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द चैनल ऑफ परफेक्ट बेसिक नॉलेज। जैसे कि मैं पूरे टेंस को पढ़ाने का जिम्मा रख रखा हूँ कि पूरे टेंस को पढ़ाने वाले हैं, एक एक करके वीडियो देते जा रहा हूँ। आज की क्लास में जो है हम लोग टेंस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव आप लोगों को मेथड तीसरे वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे। और मैंने आप लोगों के की पॉइंट 3 नंबर वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ कि इम्परफेक्ट रहता है तो इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, V4, यानी कि भर में बोले तो ING। यानी कि जब भी किसी टेंस का इम्परफेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा और हमेशा V4 का ही प्रयोग करेंगे। कभी भी कोई भी टेंस का आप इम्परफेक्ट की बात करते हैं ना तो उसमें V4 आएगा तो आएगा, समझे। इस चीज़ों को मैंने बताया है पहले वाले वीडियो में। सचेज में देखेंगे, सचेज में मैं पहचान भी लिखवा दिया हूँ तीसरे नंबर वाले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं वो जाकर पीछे वाले जो भी 1, 2, 3 वीडियो है उसको जरूर देखेंगे। मैं नहीं खेल रहा हूँ, वह विद्यालय समय पर नहीं जा रही है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट। और आप सबको मैं बताया हूँ कि इज एम आर के बाद कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, तो V4 लगेगा। मात्र V4 एंड V3 ही आता है इज एम आर के बाद, उसके बाद V1, V2, V5 लगाते हो तो गलत हो जाता है, कहीं भी नहीं लगता है। इस चीज़ों को मैंने तीसरे नंबर वीडियो में बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया हुआ है, प्लीज़ आप लोग जाकर देख लें उसको जो नहीं देखे हैं। तो सो नाउ फॉलो द स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहले स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो मैं का क्या होता है, आई। अकॉर्डिंग टू आई क्या लगेगा, एम। सेंटेंस निगेटिव है ना तो नोट लगाएंगे। उसके बाद V4 पे खेलना का प्ले होता है, इसमें ING जोड़ देंगे, प्ले। आई एम नॉट प्लेइंग। 2 में सब्जेक्ट क्या है, वह जा रही है, यानी कि सी लगेगा। सी के साथ इज नॉट। वर्ब क्या है, गो, और इसका V4 लगाएंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, तो स्कूल। और समय पर है तो ऑन द टाइम। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन द टाइम। तो ये नेगेटिव हुआ। इसी में आप लोग ये भी जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाए हुए थे तो मैंने आप सब लोगों से बताए हुए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमेशा क्या से शुरू होता है, राइट। और क्या से शुरू होता है, और जब भी इसका इंग्लिश हम लोग बनाने जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है। यानी कि जब किसी इंग्लिश सेंटेंस के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने ये बताया हुआ। साथ में मैंने ये भी आप सभी को मैंने ये बताया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज इन विथ नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन, यानी कि हमेशा और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह से एंड होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे। सच है, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो हिंदी वाक्य पहले क्या से ही शुरू होता है और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। क्या वह समय पर
पढ़ रही है। स्ट्रक्चर जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा, तो पहले सोच लीजिए, आप यहाँ लिख लीजिएंगे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। तो आप बताइए इज एम आर के बाद कौन सा वर्ब फॉर्म लगाए। तो मैं आपको थर्ड वीडियो से ही बोलते आ गया हूँ कि इज एम आर के बाद आने वाला वर्ब V4 होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, समझे ना। आपको एक चीज़ें मैं बता दूं, एक थोड़ा सा कहानी सुना देते हैं इस पर। एक शहर का लड़का था, एक गांव का लड़का था, और दोनों का इंग्लिश में एग्जाम हुआ। दोनों लड़के जो थे ना, बहुत बेजोड़ थे पढ़ने में, बहुत ही इंटेलिजेंट, दोनों को दोनों। सर ने कॉपी चेक किया, दोनों का जो मार्क्स है ना सेम आ रहा था। समझ लीजिए कि 90 और 90, ये टाउन वाला बच्चा का भी और एक विलेज वाला बच्चा का, दोनों का 90 मार्क्स आ रहा था। सर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि फर्स्ट किसको कराएं, टाउन वाला को कराएं या विलेज वाला को कराएं। बाद में वह कॉपी दोबारा चेक की, तब भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन विनर होगा। बाद में कॉपी सर ने रख दिया। एक दिन गैप लेने के बाद फिर सर ने कॉपी चेक किया, तो सर ने पाया कि जो गांव का जो लड़का था ना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन एक क्वेश्चन में लिखना छोड़ दिया था। एक आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर देने में मतलब कहीं पर वह छोड़ दिया था ऐसे लिखना। सर ने तुरंत वहां पर उसका एक नंबर माइनस कर दिए, वो 89 पर आ गया, ये 90 पे ही रहा, और ये हो गया सेकेंड, और ये क्या हो गया फर्स्ट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसका वैल्यू समझ लीजिए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन का नहीं लिखते हैं ना तो एक नंबर भी माइनस हो सकता है, आपका कमी का दर्शा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन को लिखना कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सो नाउ फॉलो द स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या मैं खेल रहा हूँ, स्ट्रक्चर कहता है पहले इज एम आर लगाने के लिए, तो इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट तो मैं है ना, तो मैं के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा ना, तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, V4 तो खेलना का प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। इस तरह से फुल स्टॉप भी नहीं जोड़ देंगे और ना ही ऐसा छोड़ेंगे, क्या देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन देंगे, एम आई प्लेइंग। 2 नंबर में देखेंगे क्या वह समय पर पढ़ रही है, तो इज, सब्जेक्ट क्या है सी, रीडिंग, और उसके बाद समय पर का ऑन द टाइम और नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। तो इज सी रीडिंग ऑन द टाइम, यानी कि मैं आप सबको फिर से कह दूं, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, और इंग्लिश में हमेशा इज एम आर से एंड होता है, और सॉरी इज एम आर से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का हो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इस बात को याद रखेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो तो हमेशा और हमेशा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, ठीक है, और इंग्लिश सेंटेंस जो है हमेशा और हमेशा इज एम आर से शुरू होगा, लेकिन एंडिंग जो होता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन से होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। ओके, हाँ, तो देखेंगे, तो मैंने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का आप लोगों को क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने पढ़ा दिया। अब मैंने लिखा हुआ हूँ WH सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो WH सेंटेंसेज क्या होता है और WH वर्ड्स क्या होता है, मैंने 2 नंबर वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। WH वर्ड्स क्या होता है मैंने बताया हुआ हूँ। तो यहाँ वो कैसे समय पर आ रही है, यदि आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो प्लीज़ जाइए वीडियो को देखिए,
टेंस को यदि आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते हैं ना तो अच्छी तरह से समझ आएगा। और मैं तो एक ही बात करता हूँ, इफ़ यू हैव नो गुड नॉलेज ऑफ टेंस यू कांट रीड इंग्लिश, यू कांट स्पीक एंड यू कांट अंडरस्टैंड। ओके, तो आपको टेंस की तो अच्छी नॉलेज होना चाहिए। इट मीन्स अर्थात नो टेंस नो इंग्लिश। यदि टेंस नहीं है ना तो इंग्लिश नहीं है, समझे ना। यदि आपको टेंस की अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है तो समझिए आप इंग्लिश में जीरो जानते हैं, इतना जानिए आप जीरो जानते हैं, कुछ नहीं जानते यदि टेंस की अच्छी तरह नॉलेज नहीं होता। तो ये मैंने लिखा हुआ हूँ, ये सब जो है आपका WH सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। कैसे पहचानेंगे आप लोग 2 नंबर वाला वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें मैंने WH वर्ड्स को बताया हूँ कैसे समझेंगे। और साथ में रहा रही से एंड हो रहा है तो इम्परफेक्ट तो होगा ही। स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड्स प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग उपरोक्त सेंटेंसेज को बनाने की कोशिश करेंगे। ये कहता है WH वर्ड्स, तो चलिए WH वर्ड्स को मार्क कर देते हैं। इसमें है कैसे, क्या, मैंने सब लिखाया हुआ है कैसे, 2 नंबर वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस में कैसे है, तो कैसे क्या होता है? हाउ। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज लगेगा ना। और सब्जेक्ट है सी, उसके बाद V4, तो क्या है? आना, तो V4 क्या हो जाएगा? कमिंग। हाउ इज सी कमिंग, क्या चीज पर? समय पर, तो ऑन दी टाइम। हालांकि उसमें ये भी बताया हूँ कि समय पर क्या इंग्लिश क्या होता है? 3 होता है, मैंने लिखाया हुआ है, जरूर देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, तो WH वर्ड्स क्या है? क्या, तो क्या का व्हाट। सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई के अकॉर्डिंग क्या? एम। व्हाट एम आई डूइंग। ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे, वो आजकल कैसे अंग्रेजी पढ़ रही है, तो WH है हाउ इज सी। अब पढ़ना का रीडिंग, क्या पढ़ रही है? इंग्लिश। तो हाउ इज सी रीडिंग इंग्लिश। और आजकल का दीज डेज, हाउ इज सी रीडिंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है ना, आजकल का दीज डेज हो जाता है और नाउ ए डेज भी होता है, समझ लीजिएगा। आजकल का 2 इंग्लिश होता है, दीज डेज और दूसरा होता है नाउ ए डेज। ठीक है, नाउ ए डेज होता है। तो एक चीज़ है, आप लोग यहाँ और चीज़ें बता देना चाहूँगा। इंग्लिश को आप लोग कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश को ऐसे कभी मत लिखिए, गलत हो जाएगा। आप इंग्लिश हमेशा इस तरह से लिखिएगा, कैपिटल में उसका ई होना चाहिए, ठीक है ना, हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। और इंग्लिश ही नहीं, समझ लीजिए बात को, कोई भी आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना तो हमेशा कैपिटल में लिखिएगा। जैसे हिंदी इस तरह से लिखिएगा, मैथ का पहला M, ठीक है ना, साइंस का पहला S कैपिटल। तो पहला कोई भी सब्जेक्ट नेम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। आजकल का मैंने 2 इंग्लिश बनाया, दीज डेज और नाउ ए डेज, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इस पर सेंटेंस बनाना हो कि जैसे आजकल समय ही पैसा है, आजकल समय ही पैसा है और पैसा ही सब कुछ है। बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखिए। आजकल समय ही पैसा है और पैसा ही सब कुछ है, तो कैसे बनाएंगे? नाउ ए डेज टाइम इज मनी
टाइम इज मनी, टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। ठीक है ना। नाउ एट द टाइम इज ए मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। प्लीज नोट डाउन करेंगे इसको, जब भी नोट डाउन करेंगे आप लोग।